भारत में लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व यानी लोकसभा चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। लगभग 1.5 महीने चले लोकसभा चुनाव के दौरान तमाम राजनीतिक दलों ने देश के कोने कोने में जाकर धुआंधार प्रचार किया। सभी ने जनता के बीच जाकर जनता से तरह तरह के वादे किए। भारत में चुनाव एक महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न राजनीतिक दल जनता के सामने अपनी योजनाओं और वादों का खाका प्रस्तुत करते हैं। चुनाव प्रचार के दौरान किए गए ये वादे मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने और समर्थन प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद इन वादों का पूरा होना बहुत जरूरी है। एक आम मतदाता के लिए उसके राजनीतिक प्रतिनिधि द्वारा किए गए वादे बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि इन्हीं वादों को ध्यान में रखकर एक मतदाता चुनाव के समय मतदान करता है। किसी भी वादे का पूरा होना सबसे पहले उस सरकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है जिसने वो वादा किया है। अगर सत्ता में आई पार्टी अपने चुनावी घोषणा पत्र को गंभीरता से लेती है तो वो इन वादों को पूरा करने के लिए जरूरी कदम जरूर उठाती है। कई बार सरकारों के पास इच्छा शक्ति की कमी होती है या वो अपने वास्तविक एजेंडे से भटक जाती हैं, जिसके कारण वादों का पूरा होना मुश्किल हो जाता है। चुनाव के दौरान किए गए वादों का पूरा होना एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें राजनीतिक इच्छा शक्ति, आर्थिक संसाधन, नीतिगत प्राथमिकताएं, ब्यूरोक्रेटिक बाधाएं, राजनीतिक दबाव और कानूनी संवैधानिक पहलुओं की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। मगर जनता से किए गए वादों का पूरा होना भी बहुत जरूरी है। जनता को अपने नेताओं से जवाबदेही की मांग करनी चाहिए और वादों के पूरा होने की निगरानी करनी चाहिए। एक सक्रिय और जागरूक नागरिक समाज ही ये सुनिश्चित कर सकता है कि चुनावी वादे केवल वादे ना रह जाएं, बल्कि ये हकीकत में बदलें। मगर सवाल ये उठता है कि क्या चुनाव प्रचार के दौरान जनता से किए गए वादे चुनाव के परिणाम आने के बाद पूरे भी होंगे? हमने इस मुद्दे पर आम जनता से भी बातचीत की। सुनिए क्या कुछ कहा लोगों ने। कभी नहीं होता है कभी पूरे होते नहीं। आदमी तो गाली गाते हैं, आम आदमी मार खाता है। बिल्कुल बीजेपी जो है अपने सारे वादे पूरा कर रही है। हर चीज मिल रही है जनता को, सारी सुख सुविधाएं मिल रही हैं, हाईवेज बन रहे हैं और क्या चाहिए। विकास हो रहा है, हर जगह विकास हो रहा है, स्वच्छता का कार्यक्रम चल रहा है। इस सरकार में तो सभी खुश हैं। हम तो इस सरकार से बहुत संतुष्ट हैं। भले हम कोई फायदा नहीं ले रहे हैं मगर आम जनता को फायदा हो रहा है इससे। राशन मिल रहा है, घर मकान मिल रहे हैं। गांव की तस्वीरें बदल गई हैं। अब हम गांव जा रहे हैं। हमारे गांव में पहले कच्चे मकान हुआ करते थे, ये प्रधानमंत्री आवास से बहुत सारे सब पक्के मकान बन गए, तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। बिल्कुल बीजेपी तो कर रही है, बाकी तो और सरकारों में इतना काम नहीं हुआ। गाँव सड़कें अच्छी हो गई हैं और गांव स्तर पे बहुत कार्य हो रहा है। घर घर पानी पहुंचाने का कार्यक्रम चल रहा है इस समय। हम तो शहर से साल में 1-2 बार ही जाते हैं, पर जब जाते हैं तो देखते हैं बहुत बड़ा परिवर्तन है वहाँ पे। अब किसने क्या कहा, हमें इतना पता है कि बीजेपी अपने वादे पूरे कर रही है और करेगी। जो भी वादे करे हैं सब पूरे करे हैं उन्होंने। रोडों वादे को कितना बढ़िया नवीनीकरण हुआ है, रोडों पे बहुत अच्छा फोकस है सरकार का। कुछ नहीं किया, हर काम किया, करने के लिए बहुत कुछ किया, हर चीज मिल रहा। और क्या लोगे, अब वो घर बैठे कोई कमाएंगे तो तभी तो आदमी चलना देगा भाई जी। ये भी तो आप बताओ, कर तो बहुत कुछ रहे हैं वो। सर ये तो टाइम ही बताएगा। ये तो सब डिपेंड करता है कि सरकार क्या देती है क्या नहीं देती। वादे तो सभी करते हैं और हम अपनी उम्मीदों पर खरा उतरना चाहिए सरकार को, बस ये उम्मीद करते हैं हम लोग। जैसे पहले भी इलेक्शन तो उन्होंने बहुत सारी कारण होते हैं जिस वजह से नहीं दे पाते हैं। हाँ जी बिल्कुल, उन्होंने जो है अपने सारे के सारे जो वादे हैं वो पूरे किए। इसके अलावा जो उन्होंने कहा धारा 370 वो उन्होंने लागू करी। इसके अलावा राम मंदिर वो उन्होंने बनाया और जाहिर सी बात है जो उन्होंने काम करे, आप देखो एक्सप्रेस वे, हाईवे, सारे के सारे जो कनेक्टिविटी है वो उनकी वजह से हुई। इसके अलावा बहनों के साथ, बच्चों के साथ जो छेड़छाड़ थी वो सारी की सारी चीजें बंद हुई। कार्य पूर्ण होते हैं। जैसा कि आपने देखा है कि जितने भी मनगढ़ंत में ये अपने दिए जाते हैं शर्तें, वो सारी शर्तें पूरी होती हैं। आपने देखा होगा हल्द्वानी में जमरानी भवन का काम चल रहा है,
पहाड़ों में जितनी भी नलकूप है, जहाँ पानी नहीं आता था, नौले से पानी लेने महिलाएं जाती थी, वहाँ पे सारे अब नल लग चुके हैं। और जितनी महिलाएं उससे चूल्हे में खाना बनाती थी, अभी वो गैस चूल्हे में खाना बनाती हैं। सारी जनता खुश है। और यहाँ एम्स आ गया है, हाईवे चल रहा है और बाईपास होने वाला है, बहुत बड़ा बाईपास बन रहा है यहाँ पे। तो दिन प्रतिदिन तरक्की होती ही जा रही है, जिसपे ये जितनी शर्तें हैं सारी ही पूरी होती हैं। जनता में खुशी है, इसीलिए आप 4 तारीख को देखिएगा, अब की बार 400 पार। देखिए, ये सच्चाई है। जब से आदरणीय नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है तो हमारा एक एक जनप्रतिनिधि, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो हमारे मेयर हो, चाहे हमारे सांसद हो, और ये वास्तव में जो हमारा घोषणा पत्र होता है उस पर हमारे सारे जनप्रतिनिधि खड़े उतरते हैं और उनका पूरा किया जाता है। क्योंकि उनको पता है, जनप्रतिनिधि को, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, उन सबको पता है कि किस तरह से नरेंद्र मोदी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे इस प्रदेश के मुखिया आदरणीय पुष्कर धामी जी दिन रात जो मेहनत करके काम कर रहे हैं। जो घोषणा पत्र था उससे भी जा करके बढ़ चढ़ कर वो भागीदारी कर रहे हैं और कार्य कर रहे हैं। तो मुझे विश्वास भी है संगठन पे, और मुझे सांसद साहब पर विश्वास है कि उससे बढ़ चढ़ कर भी वो काम करेंगे। जो हम जनता से वादा करते हैं वो पूरा होता है। आप देखिए, इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने जो जितने वादे किए हैं, धारा 370 हटा, राम मंदिर का निर्माण हुआ, उसके साथ साथ आपके जितने वादे उन्होंने किए देश के लिए, सारे वादे पूरे हुए हैं। गरीबों को मुफ्त राशन मिल रहा है, उनको आयुष्मान कार्ड मिल रहा है। हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनकी दृढ़ इच्छा शक्ति से यहाँ जितने उन्होंने वादे किए थे, चाहे नजूल भूमि पर मालिकाना हक हो, चाहे यहाँ पर जो अन्य सुविधाएं हो, नाला हो, सड़क हो, आपके जो है बिजली हो, हर मांग, पानी हो, हर जो बुनियादी सुविधाएं की मांग है, उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमारे यहाँ के लोकप्रिय विधायक आदरणीय शिव अरोड़ा जी ने उसको जी जान से लगकर उसको पूरा किया है। इसके लिए मैं अपने जो है प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को, हमारे सम्मानित विधायक माननीय शिव अरोड़ा जी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और बधाई देता हूँ। और इसके बाद भी आगे आने वाले समय में भी अजय भट्ट जी, जो हमारे लोकसभा के प्रत्याशी हैं, पिछले 5 साल में उन्होंने सारे काम किए हैं। होते हैं पिछले 10 सालों में आप देख रहे हैं जो सरकार ने वादे किए थे वो सब पूरे होते दिख रहे हैं। चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे 370 का मुद्दा हो, चाहे 35A का मुद्दा हो, और राशन देखिए घर घर सबको मिल रहा है। आयुष्मान योजना के से कितने लोगों को लाभ मिल रहा है, बहुत सारी योजनाओं का सरकार का लाभ मिल रहा है। और सरकार, मुझे लगता है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उनने जो वादे किए थे वो पूरे किए हैं और आगे भी जो वादे कर रही है सरकार वह आगे पूरा करेगी। और हमें लग रहा है कि जनता को इसका लाभ मिल रहा है। निश्चित रूप से प्रत्याशी जो अपने घोषणा पत्र में अपना काम करने का जो घोषणा करते हैं पूरा करते हैं और पूरा करने की कोशिश भी किया जाता है। जैसे हमारे यहाँ नैनीताल लोकसभा से अजय भट्ट जी लोकसभा के सदस्य चुने गए, चुनने के बाद मंत्री बने और जो घोषणाएं की थी यहाँ पर वो सब पूरा कर रहे हैं। सड़कों की हालत देखिए, दूध की हालत देखिए। हमारे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया था कि हम जीतने के बाद तराई के लोगों को जो सरकारी भूमि से उसको हम मालिकाना हक देंगे, तो ये पूरा किया। पंतनगर में जो एरोड्रम बन रहा है उसके लिए प्रधानमंत्री ने अपनी विशेष रुचि दिखाई। हमारे जो क्षेत्र के MP है अजय भट्ट जी, उन्होंने भी इसके लिए बहुत मेहनत किया। तो हमारे जनप्रतिनिधि लोगों से जो वादा करता है उसको पूरा करने की हरसंभव कोशिश करते हैं।